अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ती हुई एस्केलेशन और कशीदगी को देखते हुए दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे सामने आई हैं। ये अपडेट्स ना सिर्फ इंडियन मीडिया के नैरेटिव को हमारे सामने खोल कर रख रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ इंडिया बेसिकली चाहता क्या है कि पाकिस्तान क्या करे। और उसी दौरान पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग प्रेस रिलीज जारी की है। और ये शॉकिंग है क्यों, वो मैं आगे चलकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली अपडेट की तरफ आ जाएं तो दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि 22 अप्रैल को इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के एरिया पहलगाम में एक बड़ा अटैक होता है, जहाँ जो टूरिस्ट थे उन पर फायरिंग की जाती है अननोन लोगों की तरफ से, जिसमें 27 के करीब लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और इसके बाद इंडिया इसका इल्ज़ाम ओबियसली पाकिस्तान पर लगाता है, जबकि जो कुछ सिख रहनुमाएँ, सिख फॉर जस्टिस जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके मुताबिक इसके पीछे इंडियन आर्मी खुद है। इसके साथ साथ इंडिया की एक माजी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की हिस्ट्री रही है। पुलवामा का अटैक आप उठा के देख लें, जिसको सत्याराम पाल मलिक ने एक्सपोज किया, या सन 2000 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, उसके पीछे भी इवेंचुअली खुद इंडियन आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स ने क्लेम किया कि ये इंडियन आर्मी ने खुद किया था। लेकिन इंडिया ने ऑफिशियल सतह पर यह क्लेम किया है कि इस पूरे मामले के पीछे पाकिस्तान आर्मी का हाथ है और पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में LOC पर बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन है, हैवी वेपन्स की मूवमेंट तक देखी गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और इंडियन एयरक्राफ्ट की पेट्रोलिंग भी लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत ज़्यादा पास देखी गई है। इस सब में सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ ये है कि एक इंडियन मीडिया एजेंसी दक्कन हेराल्ड, उसने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्लेम की है। उन्होंने तो यहाँ तक क्लेम कर दिया है कि एक पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट ने LOC क्रॉस करते हुए जम्मू एंड कश्मीर में वो दाखिल हुआ और वहाँ के लोगों ने उसे देखा है, प्रॉपर उसको सपोर्ट किया है वहाँ पर। और दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये 23 अप्रैल को मगरब के टाइम के अराउंड ये शाया किया गया और उसके 3 से 4 घंटों के बाद से डिलीट कर दिया गया। ये आर्टिकल कहता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एयरक्राफ्ट स्पॉटेड नियर जम्मू एंड कश्मीर अमिड राइजिंग टेंशंस। सो बेसिकली इसी आर्टिकल की बुनियाद पर बहुत से अकाउंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी फाइटर एयरक्राफ्ट ने LOC को क्रॉस किया है और वहाँ सोनिक बूम वगैरह सुना गया है और ये तमाम चीज़ें। अब इस चीज़ की मैं रियलिटी बताता चलूँ तो कैटेगोरिकली ये चीज़ गलत है। ना तो पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी एयरक्राफ्ट ने LOC को क्रॉस किया है, ना ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है, और ना ही उस एरिया में कोई सोनिक बूम जैसी सिचुएशन अभी तक मंजरेआम पर आई है। और ये चीज़ मैं ग्राउंड सोर्सेज की बुनियाद पर आपको कंफर्म कर रहा हूँ। दक्कन हेराल्ड ने ये जो खबर निकाली, ये बेसिकली एक सेंसेशनल खबर थी, सनसनी फैलाने के लिए कि जैसे अभी कोई बमबारी होने वाली है या अभी कोई फुल फ्लेज वॉर छिड़ने वाली है। और जब उनका ये मकसद पूरा हो गया, काफ़ी लोगों ने ये खबर पढ़ ली, तब उन्होंने ये आर्टिकल साइडलाइन कर दिया। अब आप जस्ट इमेजिन करें, अगर इस 100-150 लोगों ने भी ये आर्टिकल पढ़ा हो, वैसे तो ज़्यादा ने पढ़ा होगा लेकिन थोड़े से लोगों ने भी पढ़ा हो, तो वो आगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, उससे आगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये बात करेंगे और इस तरह ये सेंसेशनल न्यूज़ फैलती आगे लोगों तक पहुंचेगी और इससे मज़ीद टेंशन्स क्रिएट होंगी, जो कि इस वक्त इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि पाकिस्तान ने एक बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट दी है। वो शॉकिंग स्टेटमेंट ये है कि इस पहलगाम अटैक को लेकर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें पाकिस्तान ने कंसर्न शो किए हैं कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस अटैक में, और पाकिस्तान ने ताज़ियत का इजहार भी किया है। इसका आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि जब बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक का मामला हुआ, उसके बाद भी सिविलियंस पर बहुत से अटैक्स हुए, तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोई भी बयान जारी नहीं किया था, यहाँ तक कि झूठे मुँह ताज़ियत भी कोई नहीं की थी। पाकिस्तान ने भी यहाँ जो लोग इसका निशाना बने हैं उससे ताज़ियत की है। उसके साथ साथ चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ पर कंडोलेंसेस का इजहार किया है, जबकि इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि इसके पीछे तो पाकिस्तान है। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर पाकिस्तान वाकई डायरेक्टली इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होता तो पाकिस्तान कभी भी इस तरह की प्रेस रिलीज़ जारी ही ना करता। और इस प्रेस रिलीज़ की वजह से बहुत से इंडियन मीडिया की साइड पर लोगों को अब अपने नैरेटिव्स भी बदलने पड़ रहे हैं, उनमें चेंजेस करनी पड़ रही हैं, जो कि पहले वो सोच के आए थे कि पाकिस्तान ऐसी कोई बात नहीं करेगा। और अब तक की जो सेंसेशनल खबरें चला रहे थे कि जहाज़ों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, जंग का माहौल है। बहरहाल अभी जब मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग है वो इस वक्त ऑनगोइंग है। उसमें बेसिकली फैसला होगा कि क्या लाहे अमल है, बिकॉज इंडियन साइड पर अभी ये बात कही जा रही है
کہ پاکستان کو اس کا جواب دینا پڑے گا، پاکستان پر کوئی سرجیکل اسٹرائک کی جائے گی، اور دوسری طرف سے پاکستان بھی یہ چیز واضح کر رہا ہے کہ اول ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس پوری سچویشن سے، بٹ اگر پاکستان کے خلاف کوئی ایگریشن ہوتا ہے تو پاکستان اس کا ریشنل اور بہت ہی زیادہ منہ توڑ جواب دے گا، ایون 2019 سے بھی زیادہ خطرناک جواب ہو سکتا ہے اس دفعہ۔ بہرحال آنے والے وقت میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس بارے میں جیسی مزید انفارمیشن ہم تک آئے گی ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی آگاہ رکھیں گے۔ سو دوستوں، امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔